बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया बारिश, चांद, सूरज और ज़मीन की निशानियों से। आज हम देखेंगे कि इतनी लंबी दावत के बाद कौम ने क्या किया और उन्होंने किन बुतों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था। सब कुछ सिर्फ कुरान की रोशनी में। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का हाल अल्लाह के सामने रखा। कुरान कहता है, नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक इन्होंने मेरी नाफरमानी की और उन्होंने उस शख्स की पैरवी की जिसके माल और औलाद ने उसे घाटे के सिवा कुछ न बढ़ाया। गौर कीजिए इस बात पर, लोग किसके पीछे चले? उनके जिनके पास माल था और औलाद थी, यानी दुनिया की दौलत को कामयाबी की निशानी समझ लिया गया। मगर अल्लाह कहता है, उस दौलत ने उन्हें घाटे के सिवा कुछ न दिया, क्योंकि जो दौलत अल्लाह से दूर ले जाए वो फ़ायदा नहीं, नुकसान है। ये आज भी सच है। हम अक्सर उसी की बात मान लेते हैं जो ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा मशहूर हो, जबकि सच्चाई का दौलत से कोई ताल्लुक नहीं। फिर कौम के सरदारों ने एक और कदम उठाया। कुरान कहता है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। ये मामूली इनकार नहीं था, ये एक मंसूबा था, लोगों को नूह अलैहिस्सलाम से दूर रखने का और पुराने अकीदे पर जमाए रखने का। अब देखिए ये साजिश किस शक्ल में थी। कुरान उनके अपने अल्फाज नक़ल करता है और उन्होंने कहा, अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना, और हरगिज़ न छोड़ना वद को, न सुवाह को, न यगूस को, न यूखू को और न नस्र को। ये 5 नाम, वद, सुवाअ, यगूस, यौख और नस्र, ये वो बुत थे जिन्हें उस कौम ने अपना माबूद बना रखा था। कुरान ने इनके नाम खुद गिनाए। गौर कीजिए ये कितनी अहम बात है। अल्लाह ने इन बुतों के नाम कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिए ताकि आने वाली नस्लें जानें कि शिर्क कैसे फैलता है। सरदारों की दलील क्या थी? यही कि ये हमारे बाप दादा का दीन है, इसे मत छोड़ो। पुरानी रस्म को दलील बना लेना ये शिर्क की सबसे बड़ी बुनियाद है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इन माबूदों को छोड़ना अपनी पहचान को छोड़ना है, और यहीं से आम लोग सच से दूर होते चले गए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान नकल करता है और वो बहुतों को गुमराह कर चुके हैं, यानी चंद सरदारों की जिद ने पूरी कौम को बहका दिया। एक गलत रहनुमा और उसके पीछे चलने वाले हजारों, यही तबाही का रास्ता है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, और तू इन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज़ में न बढ़ा। यहाँ एक बात साफ कर दें, तफसीर में बताया जाता है कि ये 5 दरअसल नेक लोगों के नाम थे जिनकी तस्वीरें बाद में पूजी जाने लगीं, मगर ये बात कुरान में नहीं, तफसीर में है। इसलिए हम इसे यकीन के साथ कुरान की बात नहीं कहेंगे। कुरान ने सिर्फ इतना बताया कि ये बुत थे और इनके नाम ये थे। इससे आगे हम खामोश रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर समझ लीजिए, शिर्क अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले एक नेक चीज़ से मोहब्बत, फिर उसमें गुलू और फिर वही इबादत बन जाती है। यही वजह है कि इस्लाम में किसी की तस्वीर या बुत बनाकर उसकी ताज़ीम करने से इतनी सख्ती से रोका गया, ताकि वो दरवाज़ा ही बंद रहे जिससे शिर्क दाखिल होता है। और इसीलिए हमारी इस पूरी सीरीज़ में हम किसी नबी या किरदार की तस्वीर नहीं दिखाते। यही उसूल है जिसकी तरफ ये आयतें खुद इशारा करती हैं। अब ज़रा उस माहौल का तसव्वुर कीजिए। 950 साल की दावत और सामने 5 बुत, चंद ताकतवर सरदार और एक कौम जो बाप दादा की रस्म पर अड़ी हुई। ऐसे में एक अकेला इंसान बिना किसी लश्कर के सिर्फ अल्लाह के पैगाम के साथ खड़ा रहा, न थका, न झुका, न बद्दुआ में जल्दी की। और जब उसने बद्दुआ की भी तो हुक्म का इंतज़ार करने के बाद। ये फ़र्क है एक नबी और एक आम इंसान में, सब्र की इंतहा के बाद भी फैसला अल्लाह पर छोड़ना। इस एपिसोड से 3 बातें सीखने लायक हैं। पहली, किसी की बात इसलिए मत मानो कि उसके पास माल और औलाद ज़्यादा है। सच्चाई का पैमाना दौलत नहीं। दूसरी, शिर्क अचानक नहीं आता, वो नेक चीज़ों में घुलू से शुरू होता है। इसलिए हर उस रास्ते से बचो जो अल्लाह के अलावा किसी की ताज़ीम को इबादत तक ले जाए। और तीसरी,
बाप दादा ऐसा करते थे, कोई दलील नहीं। सच को पुरानी रस्म से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से परखा जाता है। अब दावत अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रही थी। सरदार अड़ चुके थे, कौम बहक चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम की फरियाद अल्लाह तक पहुंच चुकी थी। अगले एपिसोड में हम सूरह हूद की तरफ चलेंगे, जहां इसी दावत का एक और रुख सामने आता है और कौम नूह अलैहिस्सलाम से साफ कह देती है कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। वो जवाब और उसके बाद जो हुआ, दावत की तारीख का सबसे अहम मोड़ है। ये दास्तान आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये अगला एपिसोड कल शाम ठीक 6 बजे हमारे चैनल पर आएगा। इसे मिस न करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हमें शिर्क की हर राह से बचाए और सिर्फ अपनी इबादत की तौफीक दे और हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।